हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल टेस्ट ऑफ नॉलेज। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में आपको एक और लेटेस्ट अपडेट प्रोवाइड कराने वाला हूं जो कि आपके रिड्यूस सिलेबस से रिलेटेड है। जी स्टूडेंट, आप लोग के लिए बहुत ही अच्छी खबर है कि एमपी बोर्ड ने फाइनली डिसीजन ले लिया है और ऑफिशियल लेटर जारी करके ये क्लियर कर दिया है कि इस बार आपके सिलेबस को कम किया जाएगा। जी स्टूडेंट, इस बार 2021 और 2022 के जो सेशन है उसमें जो आपके मेन एग्जाम होने वाले हैं उस एग्जाम में एमपी बोर्ड ने आपके सिलेबस को कम किया है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे पीसीएम और पीसीबी के स्टूडेंट्स के लिए कि कौन कौन से टॉपिक्स को किस सब्जेक्ट से कम किया गया है। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले बात करते हैं हम लैंग्वेज के बारे में, जो कि कॉमन होती है, सभी के लिए कॉमन है लैंग्वेज। और इस बार आपकी जो लैंग्वेज है, हिंदी है, आपकी इंग्लिश है, या फिर अगर आप संस्कृत से हैं तो ये जो आपकी हिंदी इंग्लिश जो चल रही है इसको 2019 में ही चेंज कर दिया गया था। वो चेंज एनसीईआरटी वाली ही हिंदी इंग्लिश आपको पढ़ने को मिल रही होगी। तो इसमें कौन से टॉपिक को कम किया गया है, चलिए उनको बात करते हैं, जान लेते हैं। देखिए सबसे पहले बात करते हैं आप विषय हिंदी के बारे में। हिंदी आप जो पढ़ रहे होंगे इस बार वो होगी आरो भाग 1। जी हाँ, हिंदी आरो भाग 1 आपकी होगी। पद खंड में से आपका जो टॉपिक कम किया गया है, पार्ट का नाम है चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हित। ठीक है, इसके जो लेखक है त्रिलोचन, ये इसके लेखक है, इसको कम कर दिया गया है, इसको हटा दिया गया है। ठीक है स्टूडेंट, ये आपका एक चैप्टर है, इसको कम कर दिया गया है। तो मैं आपको 1 बाय 1 बताता जाता हूँ। ठीक है, इसके बाद आरोही का आपका भाग 1 में से जो एक चैप्टर है जिसका नेम है हे भूख मत मचल है मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर, तो इसको भी कम कर दिया गया है। इसके जो लेखक है वो है अक्क महादेवी, तो ये आपका कम हो गया है। ये आपकी जो आरो चल रही है ना, इसमें से जो टॉपिक कम हुए हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद सबसे खतरनाक ये चैप्टर का नाम है, उसके बाद अप्पू के साथ 2.5 साल और विदाई। ठीक है, और आरो भाग 1 में से आत्मा का ताप, इतने टॉपिक को कम कर दिया गया है। ठीक है, मतलब जो आपकी फर्स्ट बुक है हिंदी की आरो भाग 1, उसमें से ये टॉपिक है, इनको हटा दिया गया है। इसके बाद वितान भी आपकी चल रही होगी। मैंने जैसे कि पहले ही आपको बताया था, पुस्तकों के बारे में, बुक्स के बारे में सेपरेट वीडियो बनाकर आपको बताया था कौन कौन सी बुक्स आपकी चल रही हैं, कौन कौन सी बुक्स आपकी इस साल लगेंगी। तो वितान भाग 1 जो है उसमें से आलो आधारी इस चैप्टर को भी हटा दिया गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आरो में से ये चैप्टर हटाए गए हैं, ये ऊपर है, और वितान में से ओनली 1 चैप्टर को हटाया गया है। तो अब इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जी स्टूडेंट, स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट। अब आ जाता है अंग्रेजी। अंग्रेजी के लिए आपके लिए बहुत ही कंपलसरी है जानना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इंग्लिश में से कौन कौन से टॉपिक को कम किया गया है, क्योंकि आपकी जो इंग्लिश चल रही है वो एनसीईआरटी वाली इंग्लिश चल रही है। तो स्टूडेंट मैं आपको क्लियर कर दूं, पहली जो आपकी इंग्लिश है वो हॉर्नबिल है और दूसरी आपकी स्नैपशॉट्स है। तो हॉर्नबिल में से आपके जो टॉपिक कम किए गए हैं वो 3rd नंबर का है, डिस्कवरिंग तट द सागा कंटिन्यूज। ओके, इसको कम कर दिया गया है। आपका चैप्टर 6 को कम कर दिया गया है, द ब्रोनिंग वर्जन, और इसके बाद सिल्क रोड 8 चैप्टर को भी कम कर दिया गया है। तो ओवरऑल आपकी जो इंग्लिश है, इंग्लिश में से आपकी जो टेक्स्ट बुक है हॉर्नबिल जिसका नाम है, इसमें से 3 चैप्टर को कम किए गए हैं। चैप्टर्स के नंबर है 3, 6, 8, ये चैप्टर्स को हटा दिया गया है। ठीक है, रिड्यूस कर दिया गया है। इसके बाद आपकी जो सेकंड है जो कि आपकी सप्लीमेंट्री मटेरियल स्नैपशॉट्स है, इसमें से जो चैप्टर्स को कम किया गया है 3rd, 5, 6, 8, इतने चैप्टर्स को हटा दिए गए हैं। तो आप बुक को ओपन करके देखिएगा, जो चैप्टर्स आपको मिलेंगे आप इंडेक्स को चेक कर लीजिएगा, वहाँ से जो चैप्टर्स है उसके सामने आप क्रॉस कर लीजिएगा। मतलब ये चैप्टर्स को आपको कवर नहीं करना है, इनकी स्टडी आपको नहीं करना है, आपके मेन एग्जाम में ये चैप्टर्स नहीं पूछे जाएंगे। इज इट ओके? गॉट इट? ओके, चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट संस्कृत। जी हाँ, कुछ स्टूडेंट संस्कृत ले लेते हैं, ऐसा नहीं है कि संस्कृत इलाहाबाद में नहीं चलती हो। जो संस्कृत पढ़ते हैं तो संस्कृत उनको बिल्कुल मिलती है। तो संस्कृत में जो चैप्टर हटाए गए 6 और 12 चैप्टर्स हटाए गए, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। भास्वती भाग 1 ये आपकी संस्कृत जो चल रही है इस बार, उस पुस्तक का नाम है। तो ये चैप्टर्स की लिस्ट आपके सामने, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके स्टूडेंट, चलिए डन हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है उर्दू का है ना। अगर आप उर्दू से, तो उर्दू में भी जो टॉपिक आपके कम किए गए, हिस्सा नस्र और हिस्सा नज्म। तो हिस्सा नस्र में से आपके फर्स्ट और सेकंड, तो यहाँ पर देख सकते हैं चैप्टर के नेम आपके दिए गए हैं। तो सबक के नेम जो है वो आप यहाँ पे देख लीजिएगा। और हिस्सा नज्म में से गज़ल है, किया मुझे इश्क ने, अवली दक्कनी, जो भी है यहाँ पर आप देखते जाइएगा और इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। ठीक है, मैं यहाँ से आपको ड्रैग करता जाता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। ठीक है स्टूडेंट, ओके। अब आ जाते हैं हम आपके मराठी। तो देखिए मराठी से अगर आप हैं तो मराठी में कुछ भी चेंज नहीं किया गया है, यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। मराठी भाषा का पाठ्यक्रम यथावत रहेगा। तो मराठी से अगर आप तो उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ है। अब मैथ के बारे में आ जाता है। ठीक है, अगर आप पीसीएम के स्टूडेंट हैं तो ये मैथ आपके लिए है, और पीसीबी वालों को भी मैं आपको बताऊंगा। तो पीसीएम के अगर आप स्टूडेंट हैं तो देखिए मैथ में कौन कौन से टॉपिक कम किए गए, ये अध्याय 3 है, इसमें से जो यूनिट कम किए गए वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये लिस्ट आपके सामने है, 4, 5, 9, 11, 14, इतने यूनिट्स में से कौन से टॉपिक कम किए गए यहाँ पर आप देखते जाइए, इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइए। ठीक है स्टूडेंट, चलिए मैं यहाँ पे सेट करता जा रहा हूँ। ओके, अब आ जाते हैं हम रसायन विज्ञान केमिस्ट्री। ठीक है, केमिस्ट्री में, तो केमिस्ट्री में कौन से टॉपिक कम किए गए उनको बता देता हूँ, लेकिन उसके पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हाँ स्टूडेंट, सिर्फ आप वीडियो को लाइक तो पहले कर दीजिए। अब बात करते हैं हम केमिस्ट्री के बारे में। देखिए केमिस्ट्री में जो आपके साथ टॉपिक कम किए गए इनको आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए। केमिस्ट्री में आपकी जो रसायन विज्ञान की मूल अवधारणा, ये जो आपका टॉपिक है, मतलब एकक 1 है, अध्याय 1,
उसमें से टॉपिक कम किए गए 1.2 का द्रव्य की प्रगति और डाल्टन का परमाणु सिद्धांत और परमाणु द्रव्यमान, इनको हटा दिया गया है। ठीक है स्टूडेंट, इसका परमाणु की संरचना में से आपका अपरमाणिक कण और परमाणु मंडल और ये जहाँ पे जो दिए गए परमाणु मॉडल, तो ये 2.1, 2.2, 2.3 ये टॉपिक भी आपके हटा दिए गए। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं हम इसमें से तत्वों का वर्गीकरण, इसमें से भी ये टॉपिक हटा दिए गए हैं। ये रहा आपका, और रासायनिक आवंटन, आणविक संरचना और द्रव्य की अवस्था है, ये टॉपिक आपके कम होते गए हैं। ठीक है, तो अब इसका भी स्क्रीनशॉट लेते जाइए, मैं यहाँ से सेट कर देता हूँ। ये ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ये ले लीजिए स्क्रीनशॉट, और ये ले लीजिए। काफ़ी ज़्यादा चैप्टर्स हटाए गए हैं केमिस्ट्री में से, ये ले लीजिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा चैप्टर्स आपके केमिस्ट्री में से कम किए गए हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट जीव विज्ञान की तरफ। ठीक है, आप बायो के स्टूडेंट्स हैं, तो इसमें से कौन कौन से कम किए गए? पीसीबी के स्टूडेंट है, तो देखिए जो टॉपिक कम हुए हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर जीव जगत में विविधता, तो इसमें से आपका जीव जगत और जीव जगत का वर्गीकरण, इसको हटा दिया गया है। कोशिका संरचना एवं कार्य, मतलब कि इकाई आपकी जो 3 है, इसमें से जीवाणु को हटाया गया है। पादप कार्य की, इसमें से आपको पौधों में परिवहन और खनिज पोषण, ये हटा दिया गया है। ठीक है, इसके बाद मानव शरीर का विज्ञान, पाचन, अवशोषण, इसको भी हटा दिया गया। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, चलिए फिजिक्स के बारे में जान लेते हैं। अब आ जाते हैं आपका फिजिक्स के बारे में। तो देखिए फिजिक्स में जो चैप्टर कम हुए स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं, सरल रेखा में गति, जो अध्याय आपका 3 है, अध्याय से संबंधित संपूर्ण विषय वस्तु और इसके बाद गति के नियम, इसको भी हटाया गया है और अनुगति भी हटाया गया है। तो ये जो टॉपिक है इनके आपको कम कर दिए गए हैं। जी हाँ, तो आप देख सकते हैं ये टॉपिक आपके फिजिक्स में से कम कर गए हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे। ठीक है, ये हो गया आपका फिजिक्स। अब आ जाते हैं आपके व्यवसाय अध्ययन, जो कि आपका कॉमर्स का है। तो कॉमर्स के ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बनाकर आपको बता दूंगा। आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट्स करके मुझे बता सकते हैं, आर्ट स्ट्रीम के लिए और कॉमर्स स्ट्रीम के लिए। अगर आपको आर्ट और कॉमर्स के बारे में भी जानना है कि कौन कौन से टॉपिक्स आपके कम किए गए हैं, कौन कौन से सिलेबस आपके रिड्यूस किए गए हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हैं, मुझे बता सकते हैं। तो बिल्कुल मैं नेक्स्ट वीडियो आपके आर्ट स्ट्रीम के लिए और कॉमर्स स्ट्रीम के लिए लेकर आ जाऊँगा। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मैं आपको बता देता हूँ सब्सक्राइब करना क्यों ज़रूरी है, इसलिए मैं आपको फोर्स करके कह रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्योंकि देखिए मैंने इससे पहले बेसलाइन टेस्ट की तैयारी हमारे चैनल पर कराई थी, उसके बाद आपके जो मासिक टेस्ट चल रहे थे, अभी भी आपके मासिक टेस्ट चल रहे हैं, उसकी भी तैयारी इस चैनल पर कराई गई है। उसके कंप्लीट सॉल्यूशन हमारे इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराए गए हैं। इसके बाद आपके मेन एग्जाम की तैयारी भी इस चैनल पर कराई जाएगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। स्पेशली इंग्लिश के लिए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इंग्लिश के बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स देखने को मिलेंगे, चाहे इंग्लिश ग्रामर हो, इंग्लिश स्पोकन हो, चाहे आपके क्लास से, आपके कोर्स के, आपके सिलेबस से रिलेटेड जो इंग्लिश है उसकी भी कंप्लीट तैयारी हमारे इस चैनल पर कराई जाएगी, जिसका आपको कोई भी चार्ज नहीं देना है। ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कुछ भी नहीं देना है। सिर्फ आप लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, सो दैट आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले टाइम पर मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।